ओके, सो एम्बोलिज्म एम्बोलिज्म इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यूजुअली शॉर्ट नोट ही आते हैं, ज्यादातर इससे सवाल आते नहीं, सो विल जस्ट क्विकली गो थ्रू। एम्बोलिज्म होता क्या है? इट इज द डिटैच्ड इंट्रावास्कुलर सॉलिड लिक्विड या गैशियस कोई सा भी मास कैरिड बाय ब्लड फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ वेयर इट कॉजेस टिश्यू डिसफंक्शन यानी कि इन्फेक्शन। तो क्या है, ये कोई भी इंट्रावास्कुलर मास है जो कि डिटैच होकर अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से किसी दूसरे डिस्टेंट पॉइंट पर जाए और वहां जाके वो टिश्यू इन्फेक्शन या डिसफंक्शन करा दे। सिंपल। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? इसका एक तो क्लासिफिकेशन होता है कि मैटर के बेसिस पे कि सॉलिड मास है, लिक्विड है या गैस है, इन्फेक्टिव है या नॉन इन्फेक्टिव है, सोर्स कहाँ से आ रहा है, कार्डियक सोर्स है, आर्टेरियल है, वीनस है, लिम्फेटिक है, और ब्लड फ्लो कैसे। देन वी हैव टाइप्स। पहला तो है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अगर कोई थ्रोम्बस ही क्लॉट, ब्लड क्लॉट ही निकल के एम्बोलाई कराने लगे तो इट कुड बी फैट एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, सेप्टिक एम्बोलिज्म, ट्यूमर एंड फॉरेन बॉडी। तो अब इसमें सवाल किस पे आते हैं? विल जस्ट फोकस ऑन दोस। सबसे पहला है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फेटल फॉर्म ऑफ वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बाय ऑक्लूजन ऑफ पल्मोनरी आर्टेरियल ट्री। इंस्टेड ऑफ occluding an artery, it coagulates in the entire tree। तो ये क्यों होता है? ये यूजुअली होता है जब लोअर लिम्ब से, लार्ज वेन से और सुपरफिशियल वेन से जो थ्रोम्बस है वो जाता है हार्ट में, हार्ट से जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के सप्लाई में थ्रू लंग्स। अभी लंग्स में जाके लॉज हो जाता है। तो क्या है इसका पैथोजेनेसिस? थ्रोम्बस बना, डिटैच हुआ, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल में गया, वहां पे जाके पल्मोनरी आर्टरी में गया, वहां जाके उसका लॉज हो गया। अब जैसे ये लॉज होगा क्या होगा? ऑक्लूजन होगा, वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होता है? सडन डेथ हो सकता है, एक्यूट कोर पल्मोनाल हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन, पल्मोनरी हेमरेज और रेजोल्यूशन भी हो सकता है। और इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होता है? डार्क रेड फर्म थ्रोम्बस, क्योंकि ये वीनस था, शेप्ड अकॉर्डिंग टू द पल्मोनरी आर्टरी इट इज अक्लूडिंग। अब एयर एम्बोलिज्म में बात कर लेते हैं फटाफट। एयर एम्बोलिज्म तीन टाइप का है, वीनस, आर्टेरियल एंड डीकम्प्रेशन। डीकम्प्रेशन काइसेंस डिजीज में हमने देखा था फिजियो में कि बहुत जल्दी वापस आते हैं, तो जो है डीकम्प्रेशन सिकनेस होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आर्टेरियल एयर एम्बोलिज्म में जो है अगर कार्डियोथोरैसिक सर्जरी वगैरह हो रही है उसमें हो सकता है, एंजियोग्राफिक प्रोसीजर्स के कारण हो सकता है। वीनस एयर एम्बोलिज्म क्या होता है? अगर कहीं भी हेड या ऑब्स्टेट्रिकल ऑपरेशन हो या ट्रॉमा हो उसके कारण, या फिर आईवी के थ्रू हवा का बड़ा सा बबल चला जाए। और इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें जो ब्लड होता है उसमें फ्रॉथ बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड फ्लो टर्बुलेंट हो रहा है और हवा भी है, तो चर्निंग मोशन के कारण उसमें फ्रॉथ दिखेगा। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ एम्बोलिज्म इज इम्पोर्टेंट, जो कि है इशेमिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, क्रॉनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन सीटीईपीएच ये हो सकता है, सडन डेथ, ऑर्गन डिसफंक्शन, सेप्टिक इन्फेक्शन एंड एब्सिस फॉर्मेशन इन डीआईसी। अब इसमें यूजुअली ये जो क्वेश्चन है कंजेशन ऑफ राइट, कंजेशन में डिफरेंस बिटवीन राइट साइडेड हार्ट फेलियर इन लिवर एंड स्प्लीन, दिस विल अगेन बी कवर्ड इन द चैप्टर हार्ट, बट यहाँ हम देख लेते हैं। अंतर क्या होता है? यहाँ पे जो कंजेशन हो रहा है लिवर में, उसमें होता है नटमेग लिवर अपीयरेंस, हिपैटोमेगली होती है जिसमें, और मॉटल अपीयरेंस दिखने को मिलता है। इसमें क्या मिलता है? पेरीपोर्टल प्रिजर्वेशन होता है, फैटी डिजेनरेशन विद फाइब्रोसिस होता है, और सेंट्री लोब्यूलर कंजेशन एंड नेक्रोसिस होता है। स्प्लीन में लेकिन क्या देखने को मिलता है? स्प्लीनोमेगलिया डार्क रेड स्प्लीन देखने को मिलती है। यहाँ पे साइनोसॉइडल कंजेशन होता है, रेड पल्प बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फाइब्रोसिस होता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है गैम्बियन बॉडीज। रिमेंबर हार्ट फेलियर सेल कहाँ मिल रहे थे? लंग्स में। यहाँ पे वही सेल को हम गैम्बियन बॉडी बोल रहे हैं, है वो वही चीज, हीमोसिडम लीडन मैक्रोफेज।